कम बाय एंड गो। आओ खरीदो, भाड़ में जाओ। नहीं हुआ अभी तक चैनल मोनेटाइज। ये क्या कर क्या रहे हो यार तुम लोग, मतलब हैं, मतलब लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो सभी करते हैं। मैं बताऊं, आप यूनिक व्यूअर्स हो। आप क्या करो ना, आपको यूनिक टास्क देगा आपका भाई। आपको क्या करना है, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए 6 मिनट तक देख लो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, बस। बहुत मेहरबानी होगी, धन्यवाद। तो यार इस कहानी का आगाज़ होता है मेरे से। नहीं मतलब पिछले 10 दिनों से मैं देख रहा हूँ मेरे के दिमाग में एक आइडिया नहीं घुस रहा है। अरे माफ़ करना, वो अभद्र भाषाओं का प्रयोग नहीं करना था मुझे अपने वीडियोज़ में, क्योंकि क्या है ना कि मेरे वीडियो सारे एज ग्रुप के लोग देखते हैं। और कुछ दिन पहले तो मेरी बड़ी बुआ का मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ गया था। ऐसे वर्ड्स यूज मत करो बेटा, सुनने में लोगों को अच्छा नहीं लगता है। हैव यू वॉच्ड द फुल वीडियो बुआ? नो बेटा, वर्ड्स ही सुनकर बंद कर दिया। अरे बुआ ये मेरी वीडियो नहीं है, ये तो कैरी मिनाटी की वीडियो, ये मैं नहीं हूँ। ओह अच्छा, नहीं मुझे लगा आपने बनाया है। नहीं वो उत्तर प्रदेश का बंदा है ना, इसलिए वो उसका तरीका है। क्या करते हो चूतियापन? नहीं मेरी वीडियोस तो डीडी नेशनल पे भी टेलीकास्ट होते हैं, आप भी ना बुआ। नमस्कार दर्शकों। तो दर्शकों, आज के इस चित्र मुद्रण में मैं जिज्ञासु अक्षत आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक बहुत ही शानदार कहानी, जिसका शीर्षक मैंने दिया है भारतीय शिक्षा प्रणाली, बोले तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम बाबा। तो दर्शकों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो नेशनलिस्ट लोग जो इंडिया को बदनाम होते हुए नहीं देख सकते, मतलब जितने भी देशभक्त हैं, उनके लिए एक डिस्क्लेमर है छोटा सा, पहले वो सुन लो प्लीज़, फिर आगे बढ़ना। सुन भी लिया? अच्छा तो अब आगे बढ़ते हैं। वो क्या है ना कि ये जो नेशनलिस्ट लोग होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भड़क जाते हैं। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल फर्स्ट। ओह इंडिया, वो भिखारियों का देश, भिखारियों का देश। हमारी छोरियां छोरे जमाला, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एक इंडिया की ताकत। और यार ये और कोई नहीं बल्कि वही लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर प्राउड भी फील करने लग जाते हैं। जैसे कि मान लो कभी न्यूज़ में आ गया, फेमस पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली की वाइफ विराट कोहली की फैन। जो विराट कोहली है 25 साल का उम्र में बल्ला पकड़ लिए थे। चलिए गाइस, तो ऐसे लोगों से मेरी विनती है, कृपया करके कमेंट सेक्शन में ना छीकें, क्योंकि नेगेटिविटी एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जो आपकी जान तक ले सकती है। Well, in this video we are not going to talk about what happened this month last year. It was so sad. But what are we going to talk about is our lovingly fucking system of education in India. Yay! हैं? तो यार सबको पता है हमारा एजुकेशन सिस्टम लुल है, राइट? अब जिस कंट्री का एजुकेशन मिनिस्टर ऐसी बातें करता हो, विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है, उस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम कितना महान होगा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ओके, सो कुछ दिन पहले हमारे 12th बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिया गया कोविड की वजह से। अब मज़े की बात यहाँ पर ये है कि ये जो डिसीजन है ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का नहीं है, बल्कि उनसे भी एक पावरफुल आदमी का है जिनको हम मोदी साहब के नाम से जानते हैं। बोलो हर हर मोदी, हर हर मोदी। हाँ, तो अब सिनेरियो यहाँ देखने लायक है कि जैसे ही हमने सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना शुरू किया एग्ज़ाम्स को लेकर, न्यूज़ में मीटिंग्स की डेट फ्लक्चुएट करना शुरू हो गई। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस दिन ये डेट रखी है, इस दिन ये मीटिंग होगा, इस दिन फाइनल ये। और फिर अचानक से एक दिन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बीमार पड़ जाते हैं, एम्स दिल्ली में भर्ती हो जाते हैं, और अगले ही क्षण हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक मीटिंग बुलाते हैं और हम सब बच्चों से कहते हैं बोलो पेंसिल। हम सब कहते हैं पेंसिल, और मोदी साहब कहते हैं तुम्हारे 12th बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल। तो ये हुआ है। अरे मेरा
मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। लग रहे हैं ना एकदम टॉपर, घड़ी वड़ी सब है, चश्मा बाल उल सब समेट, हाँ ठीक। अच्छा हाँ, तो यार कहने के लिए तो ये हो गया ना कि ये लोग हमारी हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं इसलिए एग्ज़ाम्स कैंसिल किया है। मुझे तो लगता है इसमें भी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स होगा इनका, क्योंकि देखो ना यार, अगले महीने में 18 साल का हो जाऊंगा और 3 साल बाद 2024 में इलेक्शंस होने, नहीं मतलब यू नेवर नो, समझ रहे हो ना। अब यार पिछली रात की बात है, मैं एक वेबसाइट पर जाकर एक बड़ा सुंदर सा आर्टिकल पढ़ रहा था। उस आर्टिकल के नीचे कमेंट सेक्शन में बहस छिड़ी हुई थी। पता है आर्टिकल का टाइटल क्या था? Why Indian education system is the worst? नहीं नहीं नहीं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोई बुराई नहीं है, यहाँ के बच्चे ही लेजी है बेंचो। हाँ चलो मान लिया इंडियन स्टूडेंट्स लेजी हैं, बट व्हाट्स द कारण ऑफ देयर लेजीनेस? इसके बारे में कभी सोचा है तूने? It's the bloody boring subjects, damn it। नहीं मतलब देखो ना यार, सबको ये बात पता है, फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 19th सेंचुरी का कंटेंट है, 19th सेंचुरी का आर्किटेक्चर है, 20th सेंचुरी की मेथोडोलॉजी है और 21st सेंचुरी के बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, गजब हाल है। मतलब अगर देखा जाए तो लेजी हम है नहीं, लेजी हमें बनाया गया है। लेजी और आउटडेटेड तो वो लोग हैं जो वहाँ पर बैठ कर ये तय कर रही है कि हमें एग्जाम देना है कि नहीं। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल फर्स्ट। So already we know completing square methods in quadratic equations still not in that forms. What it is there, that is written as the square of a binomials. अब आप ऐसी चीज़ें पढ़ाओगे, इस ढंग से पढ़ाओगे तो काहे की एक्साइटेडनेस, काहे का एनर्जी। अरे खान सर से कुछ सीखो यार आप लोग। खान सर हो गए, धांसू सर हो गए, ये लोग वर्ल्ड क्लास टीचर्स हैं। इवन मेरे खुद के स्कूल में कितने ब्रिलियंट टीचर्स भरे पड़े हैं। By the way, this video is not sponsored by DAV Hazaribagh. It's just that अब तक रिजल्ट नहीं आया तो I still love my school. तो भैया सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो सबको पता है। इतना सब कुछ मालूम होते हुए भी क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अरे नेताजी बैठिए बैठिए, मैं बताता हूँ हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यार घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब सवाल आएगा वंशुत करना क्यों है? तो भाई साहब, इफ़ यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद योर स्टूडेंट लाइफ देन प्लीज स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो राइट हियर। दिस वीडियो इज नॉट मेंट फॉर यू, क्योंकि ये वीडियो आगे उनके लिए है जिनको समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, जो बेसिकली कंफ्यूज्ड हैं। ओके, सो सबसे पहले सोल्यूशन है एजुकेट योरसेल्फ, क्योंकि सिस्टम हमें एजुकेट नहीं कर रहा है, एजुकेट हमें नेचर और टेक्नोलॉजी कर रही है, राइट? तो यार लैरी पेज जैसे बिग माइंड्स ने गूगल नामक सर्च इंजन का उद्घाटन कई सालों पहले कर रखा है। और जो हमारे सुंदर मामा है, जो अभी गूगल के CEO हैं, उन्होंने गूगल में इतनी ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशंस करी हैं कि आपको मिली सेकेंड्स में रिजल्ट्स देखने को मिलता है। यहाँ तक कि उनका ये भी दावा है कि अगर आपको गूगल पर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्लस हमारे पास मुकेश अंबानी साहब है, जिन्होंने हमारे इंटरनेट की स्पीड को लाइट की स्पीड में कन्वर्ट कर दिया, 1 सेकेंड। हाँ, तो इतने सारे बिग माइंड्स ने इतना सारा इन्वेंशंस कर रखा है, उसका फ़ायदा उठाओ ना यार। और दूसरी बात यह है कि आप में विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है। 1 सेकेंड, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट स्टिल आई एम स्टेटिंग दिस फैक्ट कि आप में एक परमानेंट विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है, एक इमोशनल एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है लव फॉर योर सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट चुनोगे उसमें आपका डीप रूटेड इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। लाइक मैंने चुना है वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, and I'm sure I will excel. Also, one of my close friends has selected literature क्योंकि उसको सब्जेक्ट से प्यार है and she is already excelling. अब अगर उसके पास कोई आता है और कहता है फातिमा रहने दे, तो पता है उसका जवाब क्या होता है? तेरी मारा खोसा राम दे गस जे बचा गोरा तेरी मारा पैचरा लोका गोरा। That's it. Then another point is finding your inner self, finding your passion, doing a lot of experiments. This is what helps in the long run. Like what am I doing now? Lot of experiments to grow my channel, right? So this is what I'm trying to explain. अब इसमें समझाने वाली कोई बात तो है नहीं, ट्राई करो, खुद ही समझ आ जाएगा, है ना? इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपकी जो क्यूरियोसिटी और इंटेलिजेंस लेवल है वो आपको बैठने कतई नहीं देगी। आपको हमेशा ऐसा अंदर से आवाज़ आते रहेगा, तेरे पास कोई और रास्ता है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये किसका डायलॉग था? लास्ट पॉइंट इज नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग। आप गेम्स खेल रहे हो, आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, आप वेब सीरीज़ देख रहे हो, आप फिल्म्स देख रहे हो, डजंट मैटर। ट्राई टू बी प्रोडक्टिव। चीज़ों को इस वे में करो कि उससे कुछ बेनिफिट निकल आए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना आप?
जैसे कि मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि इस वीडियो को डालने के बाद some amount of views I will gain, watch time, subscribers, and it will add to my YouTube progress, right? तो ये biceps दिखाते हो 1.5 इंच का है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I love cheap thrills. My दिल goes आती है वो ऐसे चल के जैसे जन्नत